आज हम जिस जगह पर हैं ये है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इनिशिएटिव चलाया जाता है इस बिल्डिंग के माध्यम से। मेरा नाम राशिद अंसारी है, मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं वर्ष 2017 से जागरण पहल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र जाखड़ है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पटियाला में एक हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से कंपनी चला रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जसवीर कौर है and I belong to Patiala only. Right now I am posted as medical health officer in Corporation Patiala. मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं पटियाले के रहने वाला हूँ। मेरा नाम हीरा मुनि देवी है, आरा जिला के रहने वाला बिहार का। विक्की नाम है, मैं पंजाब पटियाला से हूँ। मैं रिंकू वैद पटियाला से हूँ। मैं मेरा नाम विकास कुमार। सबसे पहले आपको सभी को नमस्कार मेरी ओर से। मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। कोविड-19 के बाद जो एक मुहिम चली थी, सैनिटाइज करो, बार बार हाथ धो, साफ स्वच्छता बनाए रखो, सब हम अपने अपने घरों में बंद थे। लेकिन उस समय डॉक्टर, नर्स, पुलिस, इन तीन लोगों के बाद अगर कोई समाज में लोगों की सेवा करने के लिए खड़े थे तो वो थे सैनिटेशन वर्कर्स, जिन्हें कोविड वॉरियर्स भी बोला गया। इस मुहिम के बाद या उनको कोविड वॉरियर्स बोलने के बाद समाज में एक चर्चा, एक चिंतन शुरू हो गया है कि ये इतनी इम्पोर्टेंस पार्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंस टास्क है और इसको काम करने वाले लोगों के बारे में हम इतना नहीं सोच रहे हैं, उन्हें एक हाशिए में ढकेल दिया गया है। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इसी बात से इंस्पायर हो रहा है कि वो कोविड वॉरियर बन के समाज में कोविड के समय में इतना बेहतर काम कर सकते थे, तो क्या हम डिजिटल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको इस प्रोग्राम में जोड़ के और उनके काम को बेहतर हम बना सकते हैं क्या? हमारा जो काम है वो घर 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 जाकर लोगों का कूड़ा उठा के कलेक्ट करने का काम है हमारा। जो ये लोग काम करते हैं, मैं इनके ऊपर सुपरवाइज़र हूँ। आज लॉकडाउन समय ऐसा आया कि उसने हर इंसान को निचोड़ कर रख दिया। मेरे सामने ऐसे काम आ गए जो मैंने कभी ज़िंदगी में किए नहीं थे, जो कि सफाई को लेकर थे। अब सफाई को लेकर काम तो किया, मेहनत भी की, पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा तूने साफ़ सुथरा रहना, कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना कैसे, या अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ कोई चोट पीट लग जाए कि तुम्हें कोई दवाई दिलवा दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ना किसी ने कोई आज तक कोई ड्रेस दी, ना जूते दिए। मैं इस काम से निकलकर मेरी मुलाकात राशिद अंसारी से हुई, जिससे मैं वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से जुड़ा, ट्रेनिंग ली मैंने। तो आज मैं अपने साथ साथ इस ट्रेनिंग को लेकर अपने साथ वालों को भी प्रेरित कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी में इतनी सुविधाएं हैं कि मशीन, कपड़े, जूते, मेडिकल, सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। विकास जब यहाँ ट्रेनिंग लेने आए थे तब वो कोविड के बाद बिल्कुल बेकार हो चुके थे, उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था, वो सैनिटेशन के काम से जुड़े हुए थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे फैमिली में भी सब जॉब करते हैं, मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कोविड का जो दौर आया उस समय मैं नौकरी से बिल्कुल बेकार हो गया और मुझे उस समय गटर में उतर के भी काम करना पड़ा, जिससे मुझे पैसे मिल सके, मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तो बोले सर मुझे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला है, अगर कोई मेरे लिए बेहतर विकल्प है यहाँ पे जॉब का तो प्लीज़ आप मुझे इसके लिए बताइएगा, कॉन्टेक्ट करिएगा। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। हमने उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया, तैयार किया और हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट जो इस प्रोग्राम में पार्टनर है, उन्होंने उनको जॉब ऑफर कर दिया, क्योंकि हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट इस सिटी का पूरा कूड़ा प्रबंधन का काम देखता है। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे पास एक वार्ड में वार्ड सुपरवाइज़र की नीड है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, आप पढ़े लिखे भी हैं, लिखने का काम भी कर सकते हैं। तो हरी भरी पटियाला वेस्ट मैनेजमेंट ने उनको वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र जॉब दिया। आज वो व्यक्ति एक वार्ड का सुपरवाइज़र है, सारी सफाई का काम देखता है। आज उसको म्यूनिसिपल काउंसिलर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग सब उसको जानते हैं, तो उसके लिए एक बहुत सम्मान की बात है। तो मुझे ये बात है कि अच्छी लगी कि हम हाउस कीपिंग के अलावा भी और भी ऐसे सेक्टर सैनिटेशन में खुल रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे अपने आप को ले जाके एक बेहतर विकल्प पा सकते हैं जॉब का। तो मुझे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि रैकेट और जागरण पहल मिलकर महाराष्ट्र औरंगाबाद में कोई इन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के नाम से एक इनिशिएटिव प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें ये सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं।
तो मैंने इनसे संपर्क किया और एक शाखा वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज पटियाला के नाम से हमारे शहर पटियाला में खुलवाई, जहां हम इन सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारा लक्ष्य इस साल 1000 सफाई कर्मचारियों को यहाँ ट्रेन करने का है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिनको भी हमने यहाँ ट्रेनिंग दी उनकी कार्य करने की क्षमता, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और उन्होंने हमसे वादा किया कि सर हम इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को जोड़ेंगे। और हमने भी जागरण पहल से वादा किया कि हम आपके इस वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज शाखाओं को पूरे पंजाब में फैला देंगे। कोविड आया तो सब लोग घरों में छिप गए थे, कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। जब लोगों ने देखा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन घरों में कूड़ा पड़ा रहा तो उनको एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। पर उस वक्त भी ये सफाई कर्मचारी एक योद्धा बन के हर घर से जाके कूड़ा उठा रहे थे। तो उस टाइम लोगों को ये लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पहले उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको किस तरीके से हम ट्रीट करें। उस कोविड के बाद में इनकी इज्जत बढ़ गई है लोगों के आंखों में। और मैं तो यही चाहूँगा कि इनको जैसे सबको इज्जत दी जाती है इसी तरीके से इनको इज्जत दी जाए। अगर ये नहीं होंगे यहाँ पे तो पता नहीं हमारे देश का क्या होगा। आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये पटियाला का कैंट एरिया है। ये बेसिकली एक आर्मी एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 455 के करीब सैनिटेशन वर्कर्स काम करते हैं जो किसी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। हमने आज इन सैनिटेशन वर्कर्स की फर्स्ट बैच को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लोग आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। महिला सफाई कामदार भी हैं, पुरुष सफाई कामदार भी हैं। इन लोगों को आज हमने ट्रेनिंग में सिखाया कि कोविड-19 के समय में आप काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान किस तरीके से रखें काम करते वक्त, और सेफ्टी एट वर्क प्लेस। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, इन सारी बातों को आज हमने इनको सिखाया है ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग आज हमने जो यहाँ पे की है ऑफलाइन ट्रेनिंग की है। ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम डेमोस्ट्रेशन देते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, सेफ्टी एट वर्क प्लेस किस प्रकार से होना चाहिए, सुरक्षा के साधनों का, पीपी किट का किस किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, उसका आज हमने डेमोस्ट्रेशन भी दिया है। इसके अलावा आज हमने पानी की शपथ भी ली है यहाँ पे। हम भारत के वासी एक स्वच्छ और स्वस्थ विश्व बनाने का प्रण लेते हैं। जय हिंद। आज हमारा जो फर्स्ट बैच था वो सफलतापूर्वक खत्म हुआ है। आने वाले दिनों में हम बाकी लोगों के साथ भी यहाँ पे बैच करने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के द्वारा जो तैयार की गई ट्रेनिंग है ऑफलाइन और ऑनलाइन, वो सारा करिकुलम इन्हें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मैं कैंट में काम करता हूँ। ट्रेनिंग में सिखा है सर कचरा कैसे उठाना है, हाथ कैसे साफ करना है, गिल्ला कचरा कैसे उठाना है, सूखा कैसे उठाना है। सानू ये ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगी सर। पहले हमको किसी को कुछ नहीं पता था, कभी ट्रेनिंग नहीं हुआ सर, ऐसे ही काम चल रहा था सर। अब जब ट्रेनिंग हुई बहुत ज़्यादा लोगों को सुधार हो गया सर। बहुत बढ़िया लगा हमको जानकारी मिली है कैसे काम करना है। पहले किसी को कुछ नहीं पता था। हम आर्मी में काम करते, काम ऐसे है जैसे झाड़ू लाना है सर, झाड़ू भी लगाते हैं हम, कचरा उठाना है कचरा भी उठाते हैं सर, कोई गुड़ाई का काम है, फूल बूटे हैं वो भी गुड़ देते हैं सर। जब किसी भी तरह का काम हो वो तो हमको करना पड़ता है सर, और करते भी हैं सर। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो जहां हमने इसकी नींव रखी थी वर्ष 2018 में औरंगाबाद में, वहां पे 3 सालों में 7000 से ज़्यादा सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेनिंग करने के बाद जब हमने पटियाला में ये काम शुरू किया तो हमें ऐसे बहुत से सैनिटेशन वर्कर्स मिले कि मैनुअल स्पेंजिंग, सीवर क्लीनिंग अब वो उतर के नहीं कर पा रहे हैं गटर में, क्योंकि अब वो उस पर बैन लग गया है, कानून बन गया है, कड़क कानून बन गया है। तो उनके लिए भी अब एक बेहतर रोजगारी के विकल्प वो भी ढूंढ रहे थे। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज पटियाला में खुलने के बाद ऐसे लोगों के संपर्क में हम लोग जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि साहब अब तो हम इस तरीके से उतर के काम नहीं कर पाते क्योंकि बैन लग गया है, बट अब हम क्या करें, रोजगारी के लिए कुछ भी काम हमें करना पड़ता है, जो हमें नहीं आता वो काम करके भी घर का गुजारा करना पड़ता है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी फैमिली है। लेकिन वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने उन्हें ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग से उन्हें सिखाया कि कैसे हम सुरक्षा के साधनों के साथ काम कर सकते हैं और कैसे हम हमारे स्किल को डेवलप करके और भी बेहतर विकल्प हैं मार्केट में, हाउसकीपिंग के और भी ज़्यादा रोज़गार के विकल्प खुले हुए हैं। तो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने अनुभव के बेस पे, वो ये है कि वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने ऐसे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है जो सीवर के काम से सीवर क्लीनिंग के काम से जुड़े हुए थे, एक अनसेफ और इनह्यूमन काम से जुड़े हुए थे,
उनको एक बेहतर रोजगार देने का एक जो विकल्प दिया है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ने, मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। करंटली तो अभी हमारा मेन जो टारगेट है शहर से कूड़े का जो ढेर है, डंप बन रहा है, उसको ख़त्म करने का, जिसके लिए हमारा डोर टू डोर कलेक्शन सोर्स सेग्रीगेशन के नाम पे जो हम 100% का टारगेट है, जो अचीवमेंट अभी 70-80% तक हो पाई है वेट और ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, और डोर टू डोर कलेक्शन करके हमारे जो MRFs हैं उन पे वो सेग्रीगेटेड वेस्ट पहुंचा के उनका साइंटिफिकली उनको कंपोस्ट में तैयार किया जाता है। और डंप साइट पे हमारा जो लिगेसी वेस्ट, जो बहुत पुराना वेस्ट है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है कंपोस्ट में, उसका अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। और इससे उनको घर में जो इन्फेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट करते हुए जो वो अपने घर इन्फेक्शन लेके जाते थे वो कम हुआ है। और ब्लड बोर्न डिसीजेस जैसे कि जो भी कचरे में कोई हजार्डस वेस्ट है उसको कैसे हैंडल करना है, उनको उसकी ट्रेनिंग दी गई है, उससे बहुत सपोर्ट हुआ है, डिसीजेस कम हुई हैं, HIV जैसे खतरनाक बीमारियों से उनको राहत मिली है इस ट्रेनिंग से। और हरी भरी से जो हमारा टाई अप है, जो हमारा अग्रीमेंट है, उसकी वजह से ही हमारे जो सेग्रीगेशन है 80% तक पहुंच पाई है। और इसीलिए पटियाला 86 रैंक से पूरे भारत में 58 रैंक पे पहुंच पाया है।